पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादी हमले के मद्देनजर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान के एनएसए नसीर जांजुआ से फोन पर बातचीत की है और संभावना है कि पाकिस्तान से काम कर रहे आतंकी गुटों को लेकर मिले सबूतों पर पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की गई हो सकती है। दूसरी अहम खबर है कि दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की गई है। इस बैठक में भी एनएसए डोवाल समेत कई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मौजूद थे। अगर हम पठानकोट हमले के ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन लगातार चौथे दिन जारी है, सघन तलाशी चल रही है और आज रक्षा मंत्री एयरफोर्स प्रमुख और सेना प्रमुख के साथ एयरबेस का दौरा करने के लिए दोपहर में पहुंच रहे हैं। अस्सी घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और अभी तलाशी ली जा रही है इस एयरफोर्स बेस के अलग अलग दायरों में और उसके बाद ही इस ऑपरेशन के आधिकारिक तौर पर खत्म होने का ऐलान किया जाएगा। हमारे संवाददाता राजीव रंजन जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राजीव, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के एनएसए से भारतीय एनएसए अजीत डोवाल ने फोन पर बातचीत की है और साथ ही गृह मंत्री ने एक अहम बैठक की है। इस बारे में क्या अपडेट है? देखिए, जो गृह मंत्री की जो बैठक थी उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल सहित रॉ के चीफ, आईबी के चीफ, गृह सचिव सब लोग इसमें शामिल हुए और एक हाई लेवल सुरक्षा को लेकर बैठक की पूरा सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है हमारे भारत के और उन्होंने पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की, उन्होंने खास तौर से 3 बिंदुओं पर बातचीत की। पहली बात की ये कि जो पाकिस्तान में बैठे जो हैंडलर है वो यहाँ पर आतंकी से बातचीत कर रहे थे, जो जिस फोन नंबर का इस्तेमाल किया उसका डिटेल उन्होंने बताया और साथ में ये भी बताया कि जो इक्विपमेंट जो आतंकी जो ग्रुप जो यहाँ पठानकोट एयरबेस से जिन्होंने हमला किया था वो जो इक्विपमेंट मिले हैं वो मिले और उस बात के पक्के सबूत है कि इसमें पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ग्रुप यानी जैश ए मोहम्मद का उसमें सीधा हाथ है। सरकार का कहीं न कहीं ये भी कहना है कि क्या इसमें पाकिस्तान सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट है या आतंकी ग्रुप बगैर पाकिस्तान सरकार के मदद के उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो जाहिर सी बात है कि एनएसए ने बिल्कुल साफ तौर पर पाकिस्तान के एनएसए को कहा है कि ये घटना आपकी सरजमी के में बैठे आतंकी ग्रुप ने किया है। उस हालात में जब हमारे प्रधानमंत्री खुद लाहौर गए और उन्होंने बेहतर रिश्ते की दुहाई दी, उसके बावजूद अगर इस तरह की हरकत हो रहा है तो समझ राजीव, आगे कहा जा बेहतर सकता नहीं है कि एक कड़ा संदेश दिया है डोवाल ने पाकिस्तान को। बिल्कुल, आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि कड़ा संदेश ही दिया गया और साथ में यह भी कहा गया कि 15 तारीख को जो विदेश सचिव को जो बातचीत होने वाली है, अगर आप चाहते हैं कि बातचीत सही ट्रैक पर चले तो उससे पहले कुछ कार्रवाई कीजिए। जैसे मोहम्मद जो आतंकी संगठन है और जिन्होंने पठानकोट एयरबेस में ये आतंकी हरकत को अंजाम दिया उसके खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई कीजिए। कहे हो सकता है कि एक वक्त भी दिया गया हो कि जिसमें दिखे कि आतंकी ग्रुप जो है जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। और एनएसए ने उन्हें ठोस सबूत भी दिए। 3 जैसे मैंने बताया हैंडलर के नाम बताए गए, जो फोन जो नंबर से जो बातचीत की गई आतंकी ग्रुप का वो बताया गया और साथ में इक्विपमेंट का भी सबूत दिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। राजीव रंजन बता रहे हैं कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि वो अपनी सरजमीन से काम कर रहे आतंकी गुटों पर कार्रवाई करें। 3 अहम सबूत दिए गए हैं जिसमें आतंकियों के हैंडलर्स के नाम, वो फोन नंबर जिन पर बातचीत हुई है और कई ऐसे उपकरण जो कि बरामद हुए हैं जिसके जरिए संपर्क साधा गया है। ये तमाम सबूत पेश किए गए हैं। फोन के बातचीत के दौरान इनका जिक्र किया गया है। उस आधार पर कार्रवाई की मांग भारत ने पाकिस्तान से की है।